देवों के देव महादेव से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। आज हम यहाँ उन्हीं रहस्य को बता रहे हैं। शिव व्रत और त्योहार। सोमवार, प्रदोष और श्रावण मास में शिव व्रत रखे जाते हैं। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि। शिव का प्रमुख शिव प्रचारक भगवान शंकर की परंपरा को उनके शिष्यों बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, शैक्षात्र, महेंद्र, प्राचेत्स, मनु, भरद्वाज, अगस्त्य मुनि और गौरशिरस मुनि, नंदी, कार्तिकेय, भैरवनाथ आदि ने आगे बढ़ाया। इसके अलावा वीरभद्र, मणिभद्र, चंदेस, नंदी, श्रृंगी, प्रकृति, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, बाण, रावण, जय और विजय ने भी शैव पंथ का प्रचार किया। इस परंपरा में सबसे बड़ा नाम आदि गुरु भगवान दत्तात्रेय का आता है। दत्तात्रेय के बाद आदि शंकराचार्य, मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। शिव महिमा। शिव ने कालकूट नामक विष पिया था जो अमृत मंथन के दौरान निकला था। शिव ने भस्मासुर जैसे कई असुरों को वरदान दिया था। शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। शिव ने गणेश और राजा दक्ष के सिर को जोड़ दिया था। ब्रह्मा द्वारा छल किए जाने पर शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। शैव परंपरा। कृष्णामी, शाकत, सिद्ध, दिगंबर नाथ, लिंगायत, तमिल शैव, कालमुख शैव, कश्मीरी शैव, वीर शैव, नाग, लकुलीश, पाशुपत, कापलिक, कालदमन और महेश्वर सभी शैव परंपरा से है। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी और नागवंशी भी शिव की परंपरा से ही माने जाते हैं। भारत के असुर, रक्ष और आदिवासी जाति के आराध्य देव शिव ही हैं। शैव धर्म अब भारत के आदिवासियों का धर्म है। शिव के प्रमुख नाम। शिव के वैसे तो अनेकों नाम है जिनमें 108 नामों का उल्लेख पुराणों में मिलता है, लेकिन यहाँ प्रचलित नाम जाने। महेश, नीलकंठ, महादेव, महाकाल, शंकर, पशुपतिनाथ, गंगाधर, नटराज, त्रिनेत्र, भोलेनाथ, आदिदेव, आदिनाथ, त्रियंबक, त्रिलोकेश, जटाशंकर, जगदीश, प्रलंकर, विश्वनाथ, विश्वेश्वर, हर, शिव शंभु, भूतनाथ और रुद्र। अमरनाथ के अमृत वचन। शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को मोक्ष हेतु अमरनाथ की गुफा में जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान की आज अनेकानेक शाखाएं हो रही। वह ज्ञान योग और तंत्र के मूल सूत्रों में शामिल है। विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए 112 ध्यान सूत्रों का संकलन है। शिव ग्रंथ। वेद और उपनिषद सहित विज्ञान भैरव तंत्र, शिव पुराण और शिव संहिता में शिव की संपूर्ण शिक्षा और दीक्षा समाई हुई है। तंत्र के अनेक ग्रंथों में उनकी शिक्षा का विस्तार हुआ है। शिवलिंग। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिसे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार शिव की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। वस्तुतः यह संपूर्ण सृष्टि बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। बिंदु अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि, यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। इसी कारण प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा 12 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, विश्वनाथ जी, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ, कृष्णेश्वर। ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति के संबंध में अनेकों मान्यताएं प्रचलित है। ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मात्लिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश, जो शिवलिंग के 12 खंड है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योतिपिंड कहा गया है। दूसरी मान्यता अनुसार शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में आकाश से ज्योतिपिंड पृथ्वी पर गिरे और उनसे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया। इस तरह अनेकों उल्कापिंड आकाश से धरती पर गिरे थे। भारत में गिरे अनेकों पिंडों से प्रमुख 12 पिंड को ही ज्योतिर्लिंग में शामिल किया गया। शिव का दर्शन। शिव के जीवन और दर्शन को जो लोग यथार्थ दृष्टि से देखते हैं वे सही बुद्धि वाले और यथार्थ को पकड़ने वाले शिव भक्त हैं, क्योंकि शिव का दर्शन कहता है कि यथार्थ में जियो, वर्तमान में जियो, पितरवर्तियों से लड़ो, उन्हें अष्टमी बनकर देखो और कल्पना का भी यथार्थ के लिए उपयोग करो। आइंस्टीन से पूर्व शिव ने ही कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिव और शंकर। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं कि शिव शंकर भोलेनाथ। इस तरह अनजाने ही कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की हैं। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया गया है। अतः शिव और शंकर दो अलग अलग सत्ताएं हैं। हालांकि शंकर को भी शिव रूप माना गया है। माना जाता है कि महेश, नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल है। रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य हैं। देवों के देव महादेव। देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था तो वे सभी देवाधिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसलिए शिव है देवों के देव महादेव।
वे दैत्यों, दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान हैं। वे राम को भी वरदान देते हैं और रावण शिव हर काल में भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए हैं। राम के समय भी शिव थे, महाभारत काल में भी शिव थे और विक्रमादित्य के काल में भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण अनुसार राजा हर्षवर्धन को भी भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को